हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो से हीरो इंग्लिश विद अक्की, जहां आप सीखेंगे इंग्लिश बिल्कुल जीरो से और इजी तरीके से। आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ इज एम आर। इज एम आर का सही यूज़ मैं आपको बताऊंगा। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इज कहाँ पर लगता है, आम कहाँ पर लगता है, आर कहाँ पर लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा सुपर इजी तरीके से, जिससे आप इनका यूज़ कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ इज एम आर। यूज़ ऑफ इज एम आर। इज, फिर है हमारा एम, फिर है आर। इज एम आर। इज का अर्थ होता है हमारे पास है, और एम का अर्थ होता है हूँ, आर का अर्थ होता है हो। इज का यूज हमारे पास होता है, जो इज का इस्तेमाल हम करते हैं ही, शी, इट, या कोई नेम हो, या सिंगुलर के लिए। सिंगुलर इसका मतलब होता है एक वचन। एम का प्रयोग हम केवल आई के साथ करते हैं, केवल आई के साथ। आर का हम करते हैं यू, वी, दे, और प्लूरल मतलब बहुत सारी, जिसे बहुवचन कहते हैं, बहुत सारी वस्तुओं के लिए करते हैं। अब मैं वन बाय वन आपको इसके स्ट्रक्चर बताऊंगा, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब इनके बात करेंगे इनके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है पहला, जैसे आई प्लस में एम प्लस में आगे का वाक्य। तो दूसरा हमारा है जो ही शी, इट, या कोई नेम हो, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर हो, उसके साथ में इज प्लस में आगे का वाक्य। तीसरा हमारे पास था वी, यू, दे, और प्लूरल प्लस में आर प्लस में आगे का वाक्य, कोई भी आगे का वाक्य। मैंने आपको बताया कि आई के साथ हमेशा एम लगता है, तो आई प्लस एम प्लस आगे का वाक्य। ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज का यूज होगा, प्लस आगे का वाक्य, कोई कुछ भी हो सकता है। वी, यू, दे, प्लूरल प्लस में आर और आगे का वाक्य। अब मैं इनके आपको एक एक एग्जांपल दूंगा, ताकि आपके और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे हम इसके। मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हूँ है, हूँ का अर्थ होता है एम, और आई के साथ भी एम लगता है, तो मैं का मतलब होता है आई, आई के साथ आएगा एम, आई एम। बहुत को कहते हैं वेरी, वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तुम प्यासे हो। तो तुम मतलब यू आर थ्रस्टी, तुम प्यासे हो। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि मैं प्यासा हूँ, आई एम थ्रस्टी, मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, तुम ठीक ठाक हो, यू आर फाइन। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। अब मैं आपको इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बताऊंगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर। पहला, आई के साथ एम लगेगा, एम प्लस में नॉट प्लस में आगे का वाक्य। दूसरा हमारा
ही, शी, इट, नेम हो कोई या सिंगुलर हो, प्लस में इज लगेगा इसके साथ, फिर नॉट, प्लस में आगे का वाक्य। और हमारा तीसरा हो गया वी, यू, दे, और प्लूरल हो, प्लस में आर, प्लस में नॉट, प्लस में आगे का वाक्य। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल के तरीके से के माध्यम से बताऊंगा, वन बाय वन इसके एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे हम नेगेटिव वाले एग्जाम्पल देखेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि मैं शराबी नहीं हूं, तो इसको हम बनाएंगे आई एम नॉट वाइबर। हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताया था आई प्लस एम प्लस नॉट और शराबी को कहते हैं वाइबर। आपका एकदम करेक्ट सेंटेंस बनेगा। आप इसे स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हो, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि वह एक समझदार आदमी नहीं है, तो इसे हम बनाएंगे, वह को कहते हैं ही इज नॉट अ वाइजर मैन। समझदार मतलब होता है वाइजर, समझदार को हम इंटेलिजेंट भी कहते हैं। तो ये हमारा दो एग्जाम्पल हो गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको इसके इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या वाला मैटर भी कहते हैं, क्या वाली बात भी कहते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर होगा, पहला हमारा बनता है इसका एम प्लस में आई प्लस में आगे का वाक्य। दूसरा हमारा बनता है इज प्लस में ही, शी, इट, नेम, प्लस में आगे का वाक्य। तीसरा हमारा है आर, पहले आ जाएगा आर, प्लस में वी, यू, दे, और प्लूरल भी होता है इसमें, बहुत सारी चीजों के लिए यूज होते हैं। प्लूरल प्लस में आगे का वाक्य। सब में क्वेश्चन मार्क लगेगा, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, रिटर्न में हम क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करते हैं। अब मैं आपको इसके वन बाय वन एग्जांपल दूंगा ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। अब इंटेरोगेटिव के कुछ एग्जांपल लेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है हमारे पास, क्या तुम खुश हो। तो क्या वाली बात इंटेरोगेटिव आपको बताइए, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है, आर यू हैप्पी। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो क्या पहले आ जाएगा, क्या वाली बात है, तो क्या एम है, एम पहले आएगा, एम आई योर फ्रेंड, एम आई योर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा डब्ल्यू एच फैमिली वाली स्ट्रक्चर की, जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे डब्ल्यू एच फैमिली, जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली स्ट्रक्चर। जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। इसका जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में
इज प्लस में ही, शी, इट प्लस में आगे का वाक्य, और दूसरा हमारा बनेगा डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में एम प्लस में आई प्लस में आगे का वाक्य। तीसरा हमारा बनेगा डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में आर प्लस में यू, वी, दे प्लस में आगे का वाक्य। दोस्तों ये डब्ल्यू एच फैमिली के स्ट्रक्चर हैं। जैसे पहले हमारा है, पहला स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में इज प्लस में ही, शी, इट, नेम भी लगा सकते हैं, ही, शी, इट, नेम आगे का वाक्य है। और ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इज है जो डब्ल्यू एच फैमिली। सेकंड हमारा डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में एम प्लस में आई प्लस में आगे का वाक्य है। तीसरा हमारा है जो थर्ड हमारा डब्ल्यू एच फैमिली प्लस में आर प्लस में यू, वी, दे प्लस में आगे का वाक्य है। अब मैं आपको इसके एक एक एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपके दिमाग में और भी अच्छी तरीके से बैठ जाए, और फिर लास्ट में आपको बताऊंगा कि इनका यूज आप कैसे घर में यूज करेंगे। अब डब्ल्यू एच फैमिली के कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो कौन को कहते हैं हु आर यू, तुम कौन हो, हु आर यू। दूसरा, जैसे मैंने बोला वह क्या बावली है। बावली का सेंस लोग इधर पागल के लिए होता है, जैसे पागल लोग, जैसे पागल लोगों को बावली कहते हैं। तो इसको हम बोलेंगे व्हाट इज शी ब्रेन शिक। ब्रेन शिक मतलब होता है बावली, जैसे लाइक पागल। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, अब तुम कहाँ हो। तो कहाँ को कहते हैं वेयर, वेयर आर यू नाउ। दोस्तों डब्ल्यू एच फैमिली के तीन मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएंगे। जैसे मैंने बताया था पहले आपको, तुम कौन हो, तो हु आर यू। डब्ल्यू एच फैमिली मैंने पहले बताया, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड पहले आता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आगे का वाक्य या कुछ भी जो आप यूज कर रहे हो, तुम के सेंस में यू आएगा। क्या वह बावली है या वह क्या बावली है, इसमें दोनों में डिफरेंस है। अगर हम बोलते हैं क्या वह बावली है तो ये इंटेरोगेटिव हो जाता है। जैसे हम पहले बोलते हैं क्या वह बावली है तो ये इंटेरोगेटिव हो जाता है। लेकिन हमने बोला वह क्या बावली है, तो क्योंकि क्या हमारा बीच में आ रहा है। जब क्या या डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड कोई भी वर्ड, क्या, कौन, कहाँ, कब, ये बीच में आए तो हमारा डब्ल्यू एच फैमिली से रिलेटेड होता है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है अब तुम कहाँ हो, कहाँ हमारा बीच में आ रहा है तो डब्ल्यू एच फैमिली का। वेयर, कहाँ को कहते हैं वेयर, तो वेयर आर यू नाउ। दोस्तों आज आपने सीखा है कि इज एम आर का यूज कैसे होता है, सिंपल तरीके से एग्जाम्पल के साथ। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप इनका सही यूज कर पाएंगे। इंग्लिश सीखना एक जर्नी है, और अगर आप हर दिन एक छोटी सी चीज भी सीख रहे हो तो समझ लो आप जीरो से हीरो बन रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या समझ में आया और नेक्स्ट आपका क्या सीखने का प्लान है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम मिलते रहें नए नए वीडियो के साथ। आपका सपोर्ट ही मेरी एनर्जी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो और प्रोग्रेस करो और हमेशा कॉन्फिडेंट बने रहो। दिस इज अक्की साइनिंग ऑफ फ्रॉम जीरो से हीरो इंग्लिश। कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच।